आज हम एक ऐसी यात्रा की बात कर रहे हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाई। एक ऐसी दुखद घटना जिसने कई परिवारों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस सऊदी बस हादसे के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। 45। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत भारी, एक बहुत दर्दनाक कहानी बयां करता है। जी हां, 45 भारतीय तीर्थयात्री जो एक पाक सफर पर निकले थे। और जानते हैं, इस पूरे हादसे में सिर्फ एक ही शख्स है जो जिंदा बच पाया है। इसी से इस हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन आंकड़ों के पीछे की मानवीय कहानी की, जिसका नाम है एक अधूरा सफर। तो देखिए, एक बस थी जिसमें 46 तीर्थयात्री सवार थे। ये सभी लोग मक्का में अपना उम्रा पूरा कर चुके थे और अब पवित्र शहर मदीना के रास्ते पर थे। ये उनकी रूहानी यात्रा का अगला पड़ाव था। लेकिन उस पड़ाव तक वे पहुंच नहीं पाए। तो आखिर हुआ क्या था उस रात? चलिए अब हादसे की सच्चाई पर नजर डालते हैं। तो हुआ ये कि तीर्थयात्री उम्रा पूरा करने के बाद मक्का से निकले थे और मदीना जाने वाले हाईवे पर थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन भारतीय समय के मुताबिक 17 नवंबर को सुबह के करीब 1:30 बजे उनकी बस की टक्कर एक डीजल टैंकर से हो गई। और यह हादसा हुआ मदीना से बस 25 से 30 किलोमीटर पहले मुफराहत नाम के इलाके में। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बस में कुल 46 लोग थे, जिनमें से 45 की मौत हो गई। और जो बात दिल को और दहला देती है वो ये है कि मरने वालों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे भी शामिल थे। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ एक ही इंसान बच पाया, जिनकी हालत भी बहुत नाजुक बताई जा रही है। हादसे की वजह थी डीजल टैंकर से टक्कर, जिसके बाद बस में आग लग गई। ज्यादातर पीड़ित हैदराबाद, तेलंगाना के रहने वाले थे। इस हादसे की सबसे दुखद बात शायद ये है कि इसमें कई पूरे के पूरे परिवार ही खत्म हो गए। ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। इस्लामी रिवाजों के मुताबिक सभी मृतकों का अंतिम संस्कार सऊदी अरब में ही किया जाएगा। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए गए? हमारा तीसरा हिस्सा इसी पर है, सरकारी कदम और आवाज। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि वो शोक में डूबे परिवारों के साथ हैं और दूतावास हर मुमकिन मदद दे रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस खबर पर गहरा सदमा जाहिर किया और बताया कि जेद्दा में जो हमारा वाणिज्य दूतावास है वो सऊदी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और मिलकर काम कर रहा है। और क्योंकि ज्यादातर पीड़ित तेलंगाना से थे, तो राज्य सरकार ने भी फौरन कई कदम उठाए। हैदराबाद और दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाए गए। हर मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान हुआ। एक हाई लेवल टीम को सऊदी अरब भेजा गया और हर पीड़ित के परिवार से 2 लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जाने का इंतजाम भी किया गया। सरकार के अलावा आम लोगों और समुदाय की तरफ से भी कई आवाजें उठीं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दूतावास से अपील की कि शवों को भारत वापस लाने में मदद की जाए। बाद में ये भी पता चला कि कुछ पीड़ित कर्नाटक के हुबली शहर से भी थे और सोशल मीडिया पर तो #सऊदी बस एक्सीडेंट हैशटैग ट्रेंड करने लगा, जहां लोग अपनी दुआएं और संवेदनाएं भेज रहे थे। जब भी कोई ऐसी बड़ी दुखद घटना होती है तो कई लोग सदियों पुरानी धार्मिक शिक्षाओं में सांत्वना और हिम्मत तलाशते हैं। तो हमारा अगला हिस्सा इसी पर है, दुख में ज्ञान की रोशनी। देखते हैं कि अलग अलग धर्मग्रंथ ऐसी त्रासदियों को समझने में हमारी कैसे मदद करते हैं। देखिए, इतने गहरे दुख के समय में हमारा प्राचीन ज्ञान ही हमें समझ और हिम्मत का एक रास्ता दिखाता है। ये हमें ऐसी घटनाओं को एक बड़े नजरिए से देखने में मदद करता है। जैसे भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 27 में कहा गया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इसका मतलब ये है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। ये हमें जीवन के इस अटल सच को स्वीकार करने और दुख से आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता है। ठीक इसी तरह कुरान के सूरे अल बकरा आयत 156 में कहा गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिसका मतलब है बेशक हम अल्लाह के हैं और बेशक हम उसी की ओर लौट कर जाएंगे। ये बात मुश्किल समय में हमारे विश्वास को मजबूत करती है और सब्र के साथ हिम्मत भी देती है। और कठोपनिषद का एक बहुत मशहूर श्लोक है, उत्तिष्ठत जाग्रत, यानी उठो जागो। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब भी तो जिंदगी के इस सफर में मुसाफिर ही हैं और हमें अपनी यात्रा में हमेशा चौकन्ना रहने की जरूरत है।
चलिए, अब इस पूरी बातचीत के आखिरी हिस्से पर आते हैं, याद और सवाल। सबसे पहले एक ज़रूरी जानकारी। जो लोग इस घटना से प्रभावित हुए हैं या कोई जानकारी चाहते हैं, उनके लिए रियाद में भारतीय दूतावास का ये नंबर है +966 11 488 4144। इस पर संपर्क किया जा सकता है। और आखिर में ये हादसा हम सबके लिए एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल छोड़कर जाता है। क्या ये त्रासदी हमें इस बात पर और ज़्यादा गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर करती है कि हम अपनी यात्राओं पर, अपनी सड़कों पर सुरक्षा को लेकर कितने सजग हैं?